नमस्कार दोस्तों। ऐसे में हमारे नंबर पे रोज़ अनजान कॉल आते हैं। कुछ तो बैंक के नाम पर, कुछ सीधा फ्रॉड होता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे हम पहचान सकें कि किस तरह का कॉल हमें आ रहा है। ऐसे में एक ऐप है जो हर मोबाइल में लगभग दिख जाता है, जिसका नाम है ट्रू कॉलर। हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या ट्रू कॉलर वाकई में फ़ायदेमंद है या हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है। तो जानते हैं आज ट्रू कॉलर के बारे में कि पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि ट्रू कॉलर के बारे में, कि ट्रू कॉलर कितना काम करता है हमारे लिए अच्छा काम करता है, गड़बड़ काम करता है, हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है कि नहीं है। जानेंगे पूरी सच्चाई इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ट्रू कॉलर है क्या। ठीक है दोस्तों, तो ट्रू कॉलर एक कॉलर आईडी ऐप है जो हमारे सामने कॉलर का सीधा नाम दिखाने का वादा करता है कि हम आपको ट्रू कॉलर के जरिए जो है कि आपको कौन कर रहा है उसका डायरेक्ट नाम आपको बताया जाएगा। इस चीज़ का ट्रू कॉलर दावा करता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके मोबाइल में भी होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको कॉल आता है तो ट्रू कॉलर पहले ही बता देता है कि किस इंसान का है। उनका या तो सही नाम बता देता है, और या तो स्पैम स्पैम कॉल होता है या बैंक का कॉल होता है तो आपको पहले ही दिखाई दे देता है। तो यही वजह है कि भारत के करोड़ों लोग ट्रू कॉलर अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से करते हैं। दोस्तों आज हम ट्रू कॉलर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में दोनों बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। और बीच में हम आपको एक ऐसा टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि ट्रू कॉलर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम अब बताने जा रहे हैं आपको ट्रू कॉलर के फ़ायदे के बारे में, कि ट्रू कॉलर फ़ायदा क्या क्या काम करता है, किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है ट्रू कॉलर। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला फ़ायदा ये है दोस्तों कि ट्रू कॉलर पे जैसे ही कॉल आता है तो ट्रू कॉलर पहले ही पहचान के बता देता है कि ये स्पैम कॉल है, कि मतलब आपको उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, स्पैम कॉल है, फ्रॉड है। ये पहले आपको फ्रॉड मैसेज और कॉल बता देता है, जिसको ब्लॉक करने में भी आपको मदद करता है। आपको कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही दिखा देता है। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये दोस्तों कि अगर आपको बार बार कोई फ़ोन करके परेशान कर रहा है तो आप उसका नाम देखकर जान सकते हैं कि कौन आदमी है। तो आपको आपका फालतू समय वेस्ट होने से बचा देता है ट्रू कॉलर। आप इसको फ्री में इस्तेमाल करते हैं, आपको इसका कोई चार्जेस नहीं देना होता है। हालांकि कभी कभार सब्सक्रिप्शन के लिए बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप अगर फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छा खासा फीचर्स आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अब ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। अब आपको नुकसान पूरा अच्छे से सुनना चाहिए कि ये ट्रू कॉलर चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला नुकसान ये है दोस्तों कि जैसे ही आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो आपको आपसे पूरा परमिशन लिया जाता है, कि आपका कॉल का जो है कि जितना परमिशन होता है, मैसेज का परमिशन होता है, यहाँ पर कि आपके डिस्प्ले पर हर चीज़ शो करने का वो ट्रू कॉलर ही एक्सेस पहले आपसे ले लेता है। तो पहले प्राइवेसी के नाम पर ये भी एक दिक्कत आपको हो सकती है। दूसरा नुकसान दोस्तों ये है कि अगर आप देखे होंगे, जैसे आप भी अगर ट्रू कॉलर पहले इंस्टॉल किए होंगे तो आप जो नाम डालते हैं वही नाम दूसरे के पास भी शो होता है आपका। तो आप गलत नाम डाले हैं या सही नाम डाले, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको कैसे पता होगा कि जो सामने वाले का फ़ोन आपके पास आ रहा है क्या वाकई में उसका नाम यही है, क्या उसने अपना नाम सही डाला था या गलत डाला था। इस तरह से गलतफहमी भी ट्रू कॉलर के द्वारा होती है। तो मान कर चलिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि ट्रू कॉलर सबका नाम सही दिखाता है, जो आप डालेंगे वही नाम शो करता है। साथियों अगला नुकसान क्या है बता दे रहे हैं आपको, कि अगला नुकसान आपको क्या हो सकता है। कंपनी कहती है कि आपका डेटा हमारे पास सुरक्षित है। ठीक है, कंपनी का दावा है कि आपका डेटा हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन 100% आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आप भरोसा नहीं कर सकते कि उनके पास आपका डाटा सुरक्षित है, क्योंकि आपका डाटा आपकी प्राइवेसी है और कौन किस तरह से रखता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अब सवाल ये आता है कि ट्रू कॉलर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉल आता है और आपको प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है, आप अगर बहुत सिक्योर आदमी हैं तो आप ट्रू कॉलर चला सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉल अगर आपको आता है, आपको ये लगता है कि मुझे कुछ लोगों का फ़ोन उठाना चाहिए कुछ लोगों का नहीं उठाना चाहिए, तो आप कुछ हद तक ट्रू कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको अपनी प्राइवेसी बहुत ही प्यारी है, अगर बहुत सिक्योर रहना चाहते हैं तो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा नहीं है, मेरी तरफ से सजेशन है। तो अब लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से एक काफ़ी अच्छा टिप्स देना चाहता हूँ, जो आपको काफ़ी अच्छी तरह से, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से आपको एक टिप्स बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप ट्रू कॉलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ट्रू कॉलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको बता दूं कि जिस तरह से ट्रू कॉलर आपको नाम सबका दिखाई दे रहा था, कि सामने वाले का नाम दिखाई दे रहा था कि कौन मुझे कॉल कर रहा है, उस तरह से अब आपको नया फीचर्स आ चुका है आपके फ़ोन में। अगर अभी तक नहीं शो रहा है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, कि अब आपके मोबाइल में ही जो भी फ़ोन करेगा उसका रियल नेम, आधार कार्ड पे जो उसका नेम होता है, जिस आधार कार्ड से उसका सिम ओपन किया गया रहता है, वो नाम आपको बिना ट्रू कॉलर के, बिना इंटरनेट के आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका फ़ोन अगर अपडेट नहीं है तो आप अपना फ़ोन अपडेट कर लीजिएगा। अब आपको जो है कि सीधा नाम आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ये भारत सरकार का नया नियम लागू हुआ है, तो अगर आपको पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता था दोस्तों तो आप अपडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।